यहाँ माननीय सिन्हा जी ने काम किया है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रज़ा। बीजेपी से हैं? बीजेपी से हूँ मैं। मोहम्मद रज़ा जो बीजेपी ऑलरेडी ज्वाइन। सिन्हावादी हैं अच्छा। और राजनीति ही सिन्हा जी के साथ शुरू किया है और राजनीतिक गुरु भी सिन्हा जी हैं। यहाँ से भाजपा की जो सीटें हैं निकलेगी गाजीपुर से, पक्का है? जी 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 निकले लोग पछता रहे हैं हरा करके चुनाव। अच्छा। 5 साल हमारा विकास हुआ। चुनाव में विपक्ष जीता था, लेकिन विपक्ष ने कोई काम नहीं किया। आज उनको हरा करके लोगों को पछतावा हो रहा है। आदिवासी के लोकप्रिय है, पूरे विश्व के लोकप्रिय हैं। बड़े लोग हैं, फिर 2000 के नोट सरिया के रख लिए। फायदा हो रहा है सर, फायदा इसलिए हो रहा है। हिंदू राष्ट्र पक्का है ये तो हिंदू राष्ट्र से कुछ फायदा है। अर्जन शादी क्यों ना कर रहे हैं बताइए? सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या सब लोग अपने अपने राष्ट्र का मांग करें और दलित से शादी कर लेंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो हाँ बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे के साथ कहते हैं। चुनाव से लेकर के जो 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसके बारे में कुछ, उसके विषय में कुछ बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार किसको यहाँ से सांसद बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना जाएगा, लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है, थोड़ा सा आइए जान लेते हैं। क्या नाम होगा? स्वागत है। जितेंद्र कुशवाहा जी। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2024 में चुनाव होने वाला है जी, तो उस चुनाव के दौरान जो इस समय कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी का जो कि सदस्यता ख़त्म हो गई थी और उपचुनाव होने वाला था और 1 साल बाद ठीक लोकसभा के चुनाव होने वाला है, तो अब इस बार मतलब कि गाजीपुर से कौन निर्वाचित होंगे और सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? सरकार तो इस टाइम बनेगी बीजेपी की। जी, बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वागत है चाचा। परिचय बताएं। आप लोगों का स्वागत। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद जिला अध्यक्ष गाजीपुर बोल रहा हूँ, मोहम्मद रज़ा। जी जी। और मैं सिन्हावादी हूँ और मनोज सिन्हा के साथ ही राजनीति शुरू किया और मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जी जी। और सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा ही है, जी। भारतीय जनता पार्टी का। जी। और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस सरकार में, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, डबल इंजन सरकार हमारी चल रही है। अच्छा। और उसमें हमने मेयर का भी चुनाव जीता है प्रदेश में। जी। 17 में 17 हम रहे हैं। अच्छा। अगर मेरे साथ आवाम नहीं, पब्लिक नहीं मेरे साथ, तो हम चुनाव कहाँ से जीत रहे हैं? जी जी। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये एमपी का जो चुनाव आप जीत के जा रहे हैं, वहाँ आप ऑब्जेक्शन एमपी पे नहीं बोलते हैं। जहाँ चुनाव आप हारते हैं, जिस प्रदेश में हारते हैं, तोहमत देती है एमपी को। ये एमपी में आप जहाँ से चुनाव जीतते हैं, हमारी विपक्षी दल जीतते हैं, वहाँ नहीं बोलते हैं। अभी हाल के चुनाव में कर्नाटक में किसी ने नहीं बोला है एमपी में फाल्स चल रहा है, एमपी से चुनाव जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं आया, जीता गया। और हमारे यहाँ माननीय सिन्हा जी ने काम किया है, जो उनका कार्यकाल रहा है 5 साल का, और 2 विभाग के प्रभारी रहे हैं। रेलवे का आप काम विकास देखें, आपके सामने है, आप घुमाइए उधर थोड़ा सा आप यहाँ पे दिखा देंगे, जो कि इससे थोड़ा सा दूर पे 500 मीटर के दूर पे यहाँ पे एक हॉल्ट है, शहबाज कुली, वो हाल्ट है। हाँ। और ये विकास देख लिए हमारा जो सिन्हा जी तो ने, कहीं ना कहीं सिन्हा जी जो सिन्हा विकास जी किए हैं और उसी के विकास को देखते हुए यहाँ पे और हम लोग तो ऐसे ऑलरेडी सिन्हावादी हैं। अच्छा और राजनीति ही सिन्हा जी के साथ शुरू किया है और राजनीतिक गुरु भी सिन्हा जी हैं। अच्छा। आज मैं भाजपा में, आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद जो हमारी, यानी यहाँ से भाजपा की जो सीटें हैं निकलेगी गाजीपुर से, पक्का जी है? जी 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 निकले लोग पछता रहे हैं हरा करके चुनाव। अच्छा। 5 साल हमारा विकास रुका हुआ है, कार्य रुका हुआ है। आप खुद देख लीजिए जो कार्य हमारे सिन्हा जी लेके आए थे। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रज़ा। बीजेपी से हैं? बीजेपी से हूँ मैं। मोहम्मद रज़ा जो कि बीजेपी ज्वाइन और उसमें बहुत पुराने और उसमें भी कुछ पद हैं आपके? जी जी, जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक परिषद का। अच्छा, अल्पसंख्यक परिषद का जो कि जिला अध्यक्ष हैं बता रहे हैं और बीजेपी से हैं। और इनका कहना है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें कहीं ना कहीं गाजीपुर जिले से बीजेपी की सीट कंफर्म है, पक्का निकलने वाली है। क्या नाम होगा आपका? आप सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार जी। मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है। हाँ। मैं यही इसी गांव जल्लापुर से अच्छा, ही बिलोंग करता हूं। जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किसका पल्ला भारी इस समय है? इस समय देखिए, हम लोग तो शुरू से ही भाजपाई हैं और इस बार मनोज सिन्हा अगर आएंगे तो जीतेंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी वो उम्मीदवार जीतेगा। इस यानी भाजपा निकल रही गाजीपुर से? जी एकदम 100% कह सकते हैं? 100% मैं कह रहा हूँ। कैसे कह सकते हैं? 100% मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले 19 के चुनाव में विपक्ष जीता था, लेकिन विपक्ष ने कोई काम नहीं किया और सिन्हा जी ने बहुत काम किया और आज उनको हरा करके लोगों को पछतावा हो रहा है।
खेद है। और आज अगर वो आ जाए तो बम्फर वोटों से उनको कोई हरा नहीं सकता है। सिन्हा जी को। जी एकदम दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और उनके लड़के हैं, वो जा कर के देखिए यहाँ गाजीपुर से जब वो रेल मंत्री थे और दूरसंचार विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। और वही जा कर के गाजीपुर के ही लाल जम्मू कश्मीर में आज के डेट में 370 हटा उपराज्यपाल हैं और आज वहाँ भी तहलका मचा रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी जी की जो सरकार है और यहाँ जो जोगी जी की सरकार है, आज डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो रहा है। कह सकते हैं कि गाजीपुर जिले से जो माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनकी सीट कंफर्म है, निकलेगी। मान ली कोई भी बीजेपी से आता है तो कंफर्म बीजेपी निकलेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें क्या कंफर्म है? 80 में 80 नहीं, 80 में 80 तो हम लोग जीतेंगे। लेकिन भाई अब उसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 सीट नहीं हार सकते हैं, लेकिन 80 में 80 दावा है। 80 में 80 दावा है? दावा है। पूरा 80 में 80 बीजेपी लाएगी? जी एकदम बीजेपी लाएगी। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार जी मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी हम लोगों के लोकप्रिय हैं और सारे भारतवासी के लोकप्रिय हैं, पूरे विश्व के लोकप्रिय हैं। आज के डेट में वो जहाँ भी जा रहे हैं सारे विश्व गुरु पहले था इंडिया। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी किए थे, फिर उसी 2000 का नोट लागू किया और उसी 2000 को नोट को फिर से बंद कर रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार मुक्त होने वाला था लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये क्यों ऐसा करें? विपक्ष के लोग बहुत तमाम तरीके के लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार सर मुक्त हो रहा है। वही जो बड़े बड़े लोग हैं फिर 2000 के नोट सरिया के रख लिए हैं। अच्छा, इसीलिए तो विपक्षी कह रहे हैं कि जब बंद ही करना था तो लागू क्यों किया? इससे कुछ फायदा हुआ? फायदा मांग रहे हैं? फायदा हो रहा है सर। फायदा इसलिए हो रहा है कि बड़े बड़े लोग उसको जो रख दिए हैं वो बंडलों के जो बना करके अपने घरों में कि इलेक्शन में उसका उपयोग करेंगे। आज के डेट में वही लोग जो है कि अब पछता रहे हैं और वही निकाल रहे हैं। छोटे लोग जो छोटे लोग हैं वो लोग सबसे खुशहाल हैं। और भारत की जो जीडीपी है आज के डेट में देखिए जो महंगाई के मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है आज के डेट में कुछ नहीं है। केवल विपक्ष उसको मुद्दा बना करके बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, मोदी जी को गिराने के चक्कर में वो लोग बात कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है। और सब एकदम उनकी सरकार बनना तय है। और सरकार कोई मुद्दा होता है लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि पूरा हर जगह ट्रेंड चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने का यहाँ पे मांग किया जा रहा है। और सरकार ये बीजेपी वाले कह रहे हैं लोग कि यदि बन जाती है बीजेपी की सरकार बन जाती है तो हिंदू राष्ट्र पक्का है। ये तो सत्य है। मोदी जी की सरकार बनेगी तो हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से कुछ फायदा अपना धर्म है हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू को बहुत जगह जो है कि हिंदू राष्ट्र कब माना जाएगा? जी जहाँ हम कुशवाहा हैं अगर हरजन से शादी कर ले रहे हैं तब ना हिंदू राष्ट्र पूरा होगा। आपको एक बात बता दें, यहाँ सभी लोगों को होना चाहिए ना। भारत में अनेकों जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सुनिए, नहीं जातिवाद कहाँ? कुशवाहा है हरजन से शादी क्यों ना कर रहे हैं बताइए? हिंदू राष्ट्र कहाँ हो गया? वो तो सामाजिकता की बात। हमको डोमिन भी हिंदू है ना, उसको उससे भी शादी करना चाहिए। जी वो भी है। तब ना हिंदू राष्ट्र होगा। तो कोई बात नहीं, वो सही है। तब अच्छा, इसमें कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या सब लोग अपने अपने राष्ट्र का मांग करें? जी ऐसा नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग खुशीपूर्वक रहते हैं। कोई उसमें टीका टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जो हमारा राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो ये जो पंजाब में खालिस्तानी जो सिख रेजिमेंट जो है, सिख लोग भी खालिस्तान का एक मांग कर रहे हैं। खालिस्तान एक देश बनाने के लिए मांग किया जा रहा है, तो उनका भी मांग जायज़ है? ऐसा भी तो हो सकता है। उनका मांग जायज़ है तो वो अपने ही देश में उस राष्ट्र को जैसा हो वैसा बनाए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान हिंदू ही रहेगा और हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। भैया से एक बार बात करते हैं। भैया कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें अनेकों जाति है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र हम उसी को मानेंगे भैया जब हम कुशवाहा हैं, भुइहार हैं या कोई भी बिरादर हैं। तो बिरादरी से मतलब नहीं हम किसी जात से शादी कर लें तब तो हम मानेंगे। तो उसी को ना हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। तो क्यों नहीं लोग अपना रहे हैं लोग ये बतिया? खाली हिंदू राष्ट्र ठीक है, हम भी मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, लेकिन हम सभी लोगों से जिससे मन चाहे उससे शादी विवाह कर ले। आपका क्या नाम है? हमारा नाम देखिए जामवंत
सिंह कुशवाहा है। अच्छा, हमको लोग कुशवाहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे हैं। मांग क्यों नहीं करते, हम भी करते हैं। हाँ। लेकिन विरोधी लोग विरोधी बता रहे हैं। उसको अपनाए, केवल कहने से नहीं ना हो भैया, अच्छा, अपनाया जाता है। हाँ, हाँ, उसको अपनाए लोग, हाँ, कैसे करते हैं। हिंदू राष्ट्र हम भी कहते हैं कि हम भी हिंदू राष्ट्र हो जाए, पूरा हमारा देश हो जाए। कब ये तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बनता है तो कहीं ना कहीं चमार है, कोई दलित समाज का वो व्यक्ति आता है दलित समाज से, और जनरल कास्ट से जैसे ठाकुर भूमिहार हुए, जैसे ब्राह्मण हुए, तो क्या अपने बेटी से दलित बेटे से शादी करेंगी? हिंदू राष्ट्र तो देखिए, एक हिंदू होगा ना, करेंगे? हमारा हाँ किया जाएगा, ऐसा नहीं है, करेंगे। ब्राह्मण दलित से शादी हम करेंगे? बता रहे हैं हाँ करेंगे, इसलिए कि पूरी मानव जाति एक है। अच्छा, कुछ लोगों ने बना दिया कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा, मानव की दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। बस तो स्त्री पुरुष में ही ना शादी होता है। तो अब उसमें हर जन की स्त्री तो स्त्री है, अच्छा, और हम खुशवाहा है तो खुशवाहा की पुरुष पुरुष होता है। हाँ। तो उसमें थोड़े भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। यानी शादी कर लेंगे दलित से? हाँ कर लेंगे बिल्कुल। ब्राह्मण दलित से शादी कर लेंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? हाँ बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे दावे के साथ कहते हैं? एकदम दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं करते हैं तो वो तब उन लोगों में वो हिंदू की भावना नहीं है, हिंदू की भावना हिंदुत्व की भावना नहीं है उनमें। अच्छा, हाँ, जिसमें हिंदुत्व की भावना रहेगी वो दलित से ब्राह्मण से शादी हो वो जाएगी? किसी से भी कर लेगा, और वो हुआ भी है, लेकिन अच्छा, परसेंटेज कम है। इस चीज़ को आप समर्थन देते हैं, मैं समर्थन करता हूँ। दलित से ब्राह्मण से शादी हो जाए हाँ हिंदू राष्ट्र बनने के बाद? हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाते हैं, मैं बना रहा हूँ, तो मैं समर्थन करता हूँ कि हो जाए। तो चलिए, यहाँ से जो भैया लोग बता रहे हैं कि गाजीपुर ज़िले से जो बीजेपी की सीट है, कहीं ना कहीं 2024 में जो उपचुनाव होने वाला था उसमें भी, और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी से यहाँ से सीट निकलेगी, और हमारी देश में जो कि ये तीसरी बार लोकसभा का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।